हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन कैसे हम बैलेंस करेंगे। इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखने होंगे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करने का, उतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा और हम अच्छी तरह से एग्जाम में उनको सॉल्व कर सकेंगे। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने का बहुत से तरीके हैं, जो कि आसान तरीका जो है वो अभी हम आज देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे, एक शॉर्ट लुक हम देखते थे कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल क्या है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो पार्टिसिपेशन करते हैं। दूसरा, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या है? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स। दो या दो से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जो है उसे हम कंपाउंड कहेंगे। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। और ये मेन पॉइंट क्या है इनका? पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? उसमें क्या होता है कि बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है और फॉर्म होता है। बॉन्ड ब्रेक करके नया एलिमेंट जो फॉर्म होता है उसका नया बॉन्ड होता है। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो केमिकल बॉन्ड ब्रेक करके नए मॉलिक्यूल बनते हैं, नए मॉलिक्यूल टुगेदर होते हैं और इस प्रकार से रिएक्टेंट में केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोडक्ट में वो बन जाता है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ही ऐसा होता है, इसलिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं के कारण ही केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें आयन क्या होता है? एन एटम और मॉलिक्यूल दैट हैज गेन्ड और लॉस्ट, जिसे मिला है या जिसने खोया है। गेन्ड और लॉस्ट, क्या गेन किया है, क्या लॉस्ट किया? वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आयन क्या है? एन एटम और मॉलिक्यूल। आयन एक एटम है या मॉलिक्यूल है जिसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया है या खोया है। अगर इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, अगर वो आ जाए तो वो बन जाएगा निगेटिव चार्ज्ड आयन। तो आयन के दो टाइप्स बन जाएंगे। जिसने इलेक्ट्रॉन पाया वो बन जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड आयन और जिसने खोया वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। केमिकल रिएक्शन जब आप बैलेंस करने जाएंगे कि तो आपको कुछ बातें मालूम होना जरूरी, जैसे कि देखिए एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है? ये है नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने एटम्स कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल बनेगा। जैसा कि आर्गन और हेलियम ये मोनो एटमिक है, ये सिंगल एटम उनके लिए जरूरी है। और ये जो है देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये दो हमेशा एग्जिस्ट करते एज ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन में ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बनते रहेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन हम ऐसा O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे, नाइट्रोजन N2 लिखेंगे, इस प्रकार से। और फास्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक है और सल्फर है पॉली एटॉमिक, यानी ज्यादा एटम्स उनके लिए जरूरी है। एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ज्यादा एटम्स की जरूरत है। इस प्रकार से ये नॉलेज आपके लिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए जरूरी है। केमिकल रिएक्शन के बैलेंस करने के क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस दिया जाता है, लेकिन कभी कभी वर्ड इक्वेशन दिया जाता है। उसके लिए जरूरी होता है कि हमें उस एलिमेंट का केमिकल फार्मूला मालूम हो। और दूसरा मालूम होना चाहिए होता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? टू नो हाउ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट। Valency is a term to know how atoms of one element combine with atoms of another element to form compound. Compound form करने के लिए कितने atoms combine होने चाहिए, ये हमें बताता है वैलेंसी। तो वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इतने लोगों की आवश्यकता है, इतना नॉलेज आवश्यक है। तो ये केमिकल फार्मूला जो है, जो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एलिमेंट। अभी देखिए ऐसे कंपाउंड
जो कि पॉलीएटॉमिक आयंस के कारण फॉर्म हुए हैं। जैसे कि देखिए, इन कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट इन कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय। तो ऐसे कंपाउंड को हम कैसा दिखाएंगे, यानी कैसा केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे उस कंपाउंड का। तो एक ब्रैकेट रहेगा इनक्लोजिंग द फार्मूला ऑफ आयन, जो आयन होगा उसका फार्मूला हम एक ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। उसको इनक्लोज करने के बाद हम लिखेंगे राइटिंग नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट होगा उसके आउटसाइड में हम नंबर ऑफ आयंस कितने हैं वो इंडिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमने क्या किया, Mg मैग्नीशियम OH हाइड्रोक्साइड, तो इसमें 2 आयंस है। तो हम कैसा करेंगे, ये ब्रैकेट ऐसा इनक्लोज कर दिया और यहां लिख दिया 2। लेकिन ये देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्चुअली हमने ऐसा लिखना चाहिए यानी OH1, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको जरूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको NaOH ही लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे NaOH। तो यहां देखिए, ये है 2 ऑक्सीजन के आयन है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, ये इंडिकेट करता है। यहां इंडिकेट करेगा 1 ऑक्सीजन का एटम, 1 हाइड्रोजन का एटम। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अभी देखिए केमिकल फार्मूला कैसा तैयार कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, एक रहेगा हाइड्रोजन, दूसरा रहेगा सल्फाइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1+, सल्फाइड की है 2-। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा, इसमें ये जो सल्फर है इसके यहाँ 2 आयंस है, 2- है। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास और एक हाइड्रोजन एटम चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही हाइड्रोजन एटम है और उसकी वैलेंसी 1+ है। तो ये 2- है इसकी वैलेंसी, तो इसके लिए हमें और एक हाइड्रोजन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये और एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा H2 और ये S। इस प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बन जाएगा H2S। इसे ऐसा भी क्रॉस ओवर करके लिख सकते हैं, H1+, S2-, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो क्रॉस ओवर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से, यानी सल्फर का हमें एक ही मॉलिक्यूल लगेगा या एटम लगेगा और हाइड्रोजन का 2 लगेगा। ये दोनों 1 एंड सेम है, लेकिन यहाँ में मेरा बताने का ये कोशिश था कि यहाँ H2 क्यों है, क्योंकि S यानी सल्फर का वैलेंसी 2 है, 2- है। उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगेंगे, या फिर देखिए इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2 यहाँ लिखेंगे और क्रॉस ओवर करेंगे, यानी H2S1 या S। इस प्रकार से केमिकल फार्मूले बनते हैं। इसका इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आपको ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते समय बहुत उपयोगी है। एक और एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ क्या है, दोनों का वैलेंसी 1 है। देखिए हाइड्रोजन का 1+, क्लोरीन का 1-। तो क्या होगा, दोनों को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों से ये 1+ है, ये भी 1- है। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा HCl सिंगल आएगा इस प्रकार से। या फिर आप क्रॉस ओवर बोलेंगे तो H क्रॉस ओवर का अगर कहेंगे तो देखिए, ये H1+, Cl-, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, ये क्रॉस ओवर ऐसा करेंगे। इस प्रकार से बैलेंस करने के लिए एटम्स की जरूरत इसलिए होती है कि अगर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि अगर वैलेंसी ज़्यादा है तो दूसरा मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, जैसा H2S में हमने किया था। अभी देखिए हम पहला एग्जांपल लेंगे, बैलेंस करना है हमें केमिकल रिएक्शन, हमें ऐसा वर्ड क्वेश्चन देंगे। तो देखिए क्या दिया है हमको, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur dioxide। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें हमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में
दोनों में यहाँ केमिकल फार्मूला यूज करके रिएक्शन लिखना है। हमें कभी कभी ऑलरेडी केमिकल फार्मूला दिए जाते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के ये ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमें केमिकल फार्मूला खुद डालना है। तो देखिए क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फार्मूला क्या है, आपको प्रैक्टिस से जम जाएगा, आप उसका इतना टेंशन ना ले, आप खाली जाते रहिए, अपने आप आपको सब जम जाएगा। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो दिया है ये 2 गिव के पहले जो लोग है वो रिएक्टेंट साइड होगा, और 2 गिव यानी क्या मिला हमको, तो वो रहेंगे आगे वाले लोग रहेंगे प्रोडक्ट साइड के लोग। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और बर्न्स इन एयर। अगर जरूरत है तो ही स्टेट लिखिए। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के स्टेट लिखे, तभी आप लिखेंगे इधर, अदरवाइज जरूरी नहीं तो लिखे ही मत। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। बर्न्स इन एयर यानी एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए बर्न्स इन एयर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए ऐसा सिंगल वो लिख के नहीं चलेगा, आपको O2 लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये रिएक्टेंट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हमें क्या मिला है, यानी 2 गिव के बाद 2 गिव के बाद क्या मिला है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हमें मालूम चाहिए, तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। उसके बाद क्या मिलेगा, वाटर, तो वाटर, या फिर आप क्या करेंगे, वाटर इधर लिखेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड इधर लिखेंगे, ये वन एंड सेम है। लेकिन हमें ये हैबिट चाहिए कि हम जैसा हमें क्वेश्चन दिया है वैसा हम जाएंगे। तो हमें पहले क्वेश्चन में दिया वाटर, तो हम लिखेंगे H2O और फिर SO2। इस प्रकार से हमने ये वर्ड, ये जो हमें दिया था इसके मुताबिक, इसके अनुसार हमने ये बना लिया। तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट्स है उनको लिखेंगे, और प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट्स है वो बैलेंस होना चाहिए, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ के अनुसार हमें रिएक्शन बैलेंस करना होता है। ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, यानी मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दोनों साइड में एटम सेम होने चाहिए, और इस लॉ के अनुसार हम ये कार्य करेंगे। तो हमारा यहां देखिए, यहां क्या क्या दिए हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन, ये तीन ही एलिमेंट्स हैं। तो हम पहले लिखेंगे सल्फर, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। ये जो गैस जो एलिमेंट्स हैं ये हम लास्ट में लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास सल्फर कितने हैं, रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। आपका प्रैक्टिस जैसा हो जाएगा तो इतना ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही बैठ के अंदाजा आ जाएगा आपको कि रिएक्टेंट साइड में कौन बैलेंस है और कौन नहीं बैलेंस। ये हम इस प्रोसेस, अगर आपको क्वेश्चन में प्रोसीजर पूछा है तो ही आप प्रोसीजर देने का, जो कि हीट एंड ट्रायल मेथड मैंने हमारे पहले वीडियो में लिया है। अगर नहीं दिया है तो फिर हम ऐसे ही एग्जाम में उसको सीधा देख के बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं, आपका जैसा प्रैक्टिस बढ़ेगा। अभी हम ये प्रोसीजर के अनुसार लिख रहे हैं, तो क्योंकि हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखिए ये है S कितना है रिएक्टेंट साइड में, तो यस है 1, प्रोडक्ट साइड में यस कितना है, S है 1। दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो ये 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2। अभी ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में मात्र 3 है। ये देखिए ये 1 और ये 2 यानी 3 है। तो ये जब हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने जाएंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बैलेंस्ड एलिमेंट्स होते हैं वो बैलेंस उनका बिगड़ जाता है। तो
और जो अनबैलेंस है उसको हम पहले करेंगे, जैसा कि ऑक्सीजन। अभी ये देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 3 है और हमें यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायल मेथड से हम जाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो अभी हम इसमें और एक बात है, हम क्या करेंगे, इसको ये एक है तो हम इसको 2 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ 2O कर देंगे, तो क्या होगा 2H2O। तो ये जो ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में, आप कौन सी भी साइड बैलेंस कर सकते हैं, तो ये बनेंगे O2 प्लस O2, यानी ये 4 बन गए, वो हमारा 4 हो गया। जबकि कोई कंपाउंड रहता है इस प्रकार से, उसमें हम अगर कोई मल्टीपल लाते हैं तो हम क्या देखेंगे, उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है उसके भी जो एटम्स है वो चेंज होंगे। तो हम इस साइड में उसका चेंज भी लिख लेंगे। तो हाइड्रोजन जो पहले 2 था वो आप बन गया 2 × H2 यानी 4, और इस साइड में हमको 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो ये बन गए 2O2 2O2, यानी ये बन गए 4। तो हम इधर लिख लेंगे 4, ये 4, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। स्टूडेंट, ये जानबूझ के मैंने थोड़ा हार्ड एग्जांपल लिया है क्योंकि मुझे दिखाना है कि कैसे हमने ये ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया। लेकिन आप पाएंगे कि इस एग्जांपल में यह ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस करने गए तो क्या होगा, हमारा सल्फर का बैलेंस बिगड़ गया। हम सल्फर को बैलेंस करने जाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन का जो पहले से हमने बैलेंस किया था वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से ये होगा। तो देखिए, तो और इस स्टोरी में हमारे पास ये दोनों पहले से ही बैलेंस थे। हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते थे, हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस थे। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को लिया, तो इस प्रकार से ये स्टोरी हो गया। तो अभी हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, जो कि इधर 4 है तो इधर भी हमें 4 चाहिए। हमारा सिंपल फार्मूला रहता है, हम क्या करते हैं, सिंपली जहां हाइड्रोजन दिखेगा उसको हम 4 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गए 4, तो हम इधर इसको 4 बना देंगे। ये 4 बने थे इसलिए हम इसको 4 बनाया, सिंपली 2 मल्टीप्लाई किया। अभी हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हमारा ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है। लेकिन इसको बैलेंस करने के कारण हमारा जो सल्फर जो पहले से बैलेंस था वो बन गया 2, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया क्योंकि प्रोडक्ट साइड में 1 है और इधर अब बन गया 2। तो अभी हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में बैलेंस करने के लिए हमारे पास सिंपल वे है, हमारे पास 2 सल्फर है, हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इससे क्या स्टोरी हो गई, तो हमारा जो ऑक्सीजन था वो 2 था, वो अभी 4 हो गया, और ये 2, यानी ये 2 यहाँ के और ये पहले के 2, ये मिला के 4 था, अब नए 2 आ गए तो ये बन गया 6। तो हमारा ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ गया। तो अभी हमारा ऑक्सीजन का बैलेंस हमें करना पड़ेगा। वो करने के लिए हमारे पास ये ऑक्सीजन है और फिर हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को 6 बनाना है, तो हमें इसको 3 × 2 यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको कट कर देंगे और इस प्रकार से हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमारे पास ये आ गए 6, तो हमारे ये सभी लोग बैलेंस हो गए। ये 2 बार हमें बैलेंस करना पड़ा और इस प्रकार से देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ये 4 है, यहाँ भी 2 × H2 यानी 4 है। तो इसको हम यहाँ टिक करके दिखाएंगे कि ये बैलेंस है। फिर सल्फर का देखिए, सल्फर S2 2 और यहाँ भी सल्फर 2 है, तो यहाँ हम ये 2 लिख देंगे। तो इस कारण ये भी 2, ये भी 2, सल्फर भी हमारा बैलेंस हो गया। और दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन इधर 6 है,
इधर ये 2O प्लस 4 यानी 2O2, ये 6 है, ये भी 6 है। इस प्रकार से हमने ये बैलेंस कर दिए। तो ये जानबूझ के हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया था और इस प्रकार से ये बैलेंस हो गया। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। हमें डायरेक्ट ऐसा दिया जाता है जैसे कि बैलेंस इक्वेशन, हमें वर्ड इक्वेशन दिया है, इनको हम केमिकल फार्मूला यहाँ प्लेस करेंगे तो ये और हमें यूजफुल हो जाएगा। जैसे कि कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हमें कह रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन, तो हमें केमिकल फार्मूला इसमें प्लेस करना है। तो कैल्शियम का केमिकल फार्मूला है Ca, वाटर का है H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है Ca ब्रैकेट OH ट्वाइस। आपको पहले बताया मैं, ये OH ट्वाइस मतलब ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो ये इसका नंबर ऑफ आयन्स बता रहा है। और फिर हाइड्रोजन। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन था, अभी ये हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है। ये देखिए कैल्शियम का हमने फार्मूला लिख दिया, हमने H2O का लिखा, ये लिखा। अभी हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट्स है उनका यहाँ लिखेंगे और प्रोडक्ट साइड में जो है वो लिखेंगे। जो बैलेंस नहीं है उनको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। तो हमारे पास Ca, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 प्रकार के लोग हैं रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में भी वही लोग होंगे। तो अब हम देखिए कैल्शियम, ये हम रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती हम ऐसा लिखेंगे, और प्रैक्टिस बन गई तो आप देख के ही उसको सॉल्व कर सकेंगे। ऐसा देखेंगे सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए Ca1 है, यहाँ भी Ca1 है, कैल्शियम 1 1 है, बैलेंस है यानी। हाइड्रोजन कितने, यहाँ 2 है, और यहाँ देखिए OH2, ये जो ऐसा ब्रैकेट है OH2, इसका मतलब है ऑक्सीजन के ये 2 नंबर जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, इसलिए ब्रैकेट के बाहर रखा है। तो जैसा कि 2OH इस प्रकार का है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के 2, यानी O2H2 प्रकार। जैसे कि O2H2 ऐसे 2 लोग हैं, उनको OH लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिखेंगे हाइड्रोजन कितने लिखेंगे, 2। यह हाइड्रोजन 2 है और ये 2, इस प्रकार से 2 + 2 4। ये जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा है कि आपको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, H2 + H2 4, डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। अभी देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहां भी क्या है, O2 है, ये O2 यानी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन एटम है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये जान लिया है कि रिएक्टेंट साइड में कितना एटम्स कैसे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, और राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है। अभी हम देखेंगे बैलेंस कौन है। ये देखिए कैल्शियम 1 है, बैलेंस है। अभी हाइड्रोजन कितना है, ये सामने आना चाहिए तभी हमें अच्छा उसमें ये मिलेगा। ये देखिए कैल्शियम बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। हमें ये साइड में 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगे। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी देखिए ये 2 है तो हमें इसको 4 बनाना है। हमारा पास सिंपल, कोई ज़्यादा सोचने का नहीं है। जिधर ये H2 है हम इसको 4 कैसे बनाएंगे, इसको सीधे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा सोचने का नहीं, इस ऑक्सीजन की केयर नहीं करने का, वो हम देखेंगे अपना। तो इस प्रकार से ये 2 ऐड करने के बाद क्या हुआ है, 2 + 2 = 4। तो ये भी बैलेंस हो गया, जैसा कि ये 4 है, ये ऑलरेडी 4, तो हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर दिया। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, हमने जब ये ऐसा पोजीशन में दूसरा भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बढ़ गया, वो 1 था वो 2 हो गया। तो अभी देखिए 2O, यानी हम उसका भी साथ में हम उसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये भी 2, ये भी 2, तो अच्छा हुआ। 1 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे दो एलिमेंट थे वो बैलेंस हो गए। तो यानी सभी एलिमेंट बैलेंस हो गए, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। स्टूडेंट्स से भी एक टिपिकल एग्जांपल है, जैसा कि सोडियम एंड ऑक्साइड कंबाइंस टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। ये अभी हम देखेंगे ये बैलेंस है कि नहीं, इसका वो हमें बैलेंस करना है। हमारे प्रोसीजर आपको मालूम है, आप आंखों से ही समझ सकते हैं कि कैसा हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ हम लिखेंगे सोडियम और ऑक्सीजन, हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स है, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में।
रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड में सोडियम 2 है। यही पे पता चल गया है कि प्रोडक्ट साइड में बैलेंस नहीं है, यानी ज़्यादा है, या फिर ये साइड में 2 है तो ये साइड में हमें 2 करना है। ऑक्सीजन कितना है, ये साइड में 2 है, ये साइड में 1 है, तो हम ये साइड में हमें 2 करना है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत सोडियम से करेंगे। हम सबसे पहले सोडियम बैलेंस करेंगे। सोडियम बैलेंस करने के लिए ईजी है, ये थोड़ा टिपिकल एग्जांपल है, इतना ईजी भी नहीं है। तो ये देखिए यानी इधर 2 है, इधर 1 है, हमें इसको 2 करना है। 2 से हमारा सिंपल फॉर्मूला है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम। तो अभी देखिए ये 2 कर दिया और ये 2, यानी ये यहां 2 हो गया, तो ये सोडियम बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कितने, 2, या 2 करने। हमारा फॉर्मूला क्या है, हम सिंपली यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, जब ऐसा 2 एटम साथ में रहते तो बड़ी सावधानी बरतनी, क्योंकि जो बैलेंस लो होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि देखिए ये ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये 2 इसको भी मल्टीपल है सोडियम को, जो कि हम पहले से बैलेंस कर चुके थे, तो वो क्या हो गए, 2 के बजाय 4 हो गए। 2 के बजाय 4 हो गए, 2 × 2 4। तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम 4 मॉलिक्यूल बन गए, और सोडियम यहां रिएक्टेंट साइड में 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या 2 से मल्टीप्लाई किया था, अभी हम 4 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये साइड में 4, और सोडियम भी हमारा बैलेंस हो गया। और ये बैलेंस करने के बाद आप फिर से चेक करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए जैसे कि यहाँ 4 सोडियम, ये 4 है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ 2 और 2, यानी 4 सोडियम है, यहाँ भी 4 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ये 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ 2 × 2 यानी 2, यानी ये बैलेंस है। बैलेंस चेक भी करना जरूरी है।